मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एम के प्रेरणा पर। मित्रों, एक कुत्ते ने बताया कि किस घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं और किस घर से माता लक्ष्मी विदा हो जाती हैं। दर्शक बंधुओं, एक गांव में एक गरीब चोर रहता था जिसका नाम रघु था। रघु का कोई दूसरा पैसा नहीं था, केवल चोरी ही उसकी रोजी रोटी का साधन था। वह रोज रात को अलग अलग घरों में चोरी करता था, लेकिन उसकी हालत कभी नहीं सुधरती थी। खाने के लिए कभी पेट भर के भोजन नहीं मिलता था और वस्त्र भी फटे पुराने रहते थे। हर रात की चोरी के बावजूद भी उसकी गरीबी मिटने का नाम नहीं लेती थी। एक दिन रघु ने सुना कि गांव के एक धनवान व्यापारी के घर बहुत सारा धन और आभूषण है। वह रात में चोरी करने के इरादे से उसके घर की ओर चला जाता है। जब वह घर में घुसा तो उसने देखा कि घर के मालिक के पास एक कुत्ता और कुतिया थी जो आंगन में बैठे हुए थी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रघु ने छिपकर उनकी बातें सुनने का फैसला किया। कुतिया ने कुत्ते से पूछा, स्वामी, किस घर में लक्ष्मी सदैव निवास करती है और किस घर से वह चली जाती है? देखो ना, हमारे मालिक मुद्दतों से कितने बड़े पैसे वाले हैं और इनके पास धन बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं यह जानना चाहती हूं, आखिर इन्होंने कौन से पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं जिनके कारण माता लक्ष्मी इन पर इतनी प्रसन्न है। तब कुत्ता कहता है, प्रिय, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि किस घर में लक्ष्मी सदैव वास करती है और किस घर से लक्ष्मी विदा हो जाती है। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। यह कहानी लाखों करोड़ों लोगों का भला कर सकती है। दर्शक बंधुओं, कुतिया ने कहा, हाँ स्वामी, मैं इस कहानी को जरूर ध्यान से सुनूंगी। यदि इस कहानी से लाखों लोगों का भला होगा तो मैं अवश्य ही इस कहानी को मन लगाकर सुनूंगी और आगे और लोगों को भी सुनाऊंगी। चोर ने मन में सोचा कि यह तो मेरे काम की बात है। मेरी आधी उम्र बीत गई चोरी करते करते, पर मेरी स्थिति हमेशा ढक के 3 पात जैसी बनी रही। यदि मैं यह राज की बात जान लेता हूं तो मेरी भी गरीबी मिट जाएगी। इस प्रकार चोर चोरी करना तो भूल जाता है और उन दोनों मुख पशुओं की बातें सुनने लगता है। इधर कुत्ते ने कहा, प्रिय, वो कौन सा पाप है जिसे करने से देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर को त्याग कर चली जाती है, और वो कौन सा पुण्य है जिसे करने से देवी लक्ष्मी घर में निवास करती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज की यह कहानी भारत भूमि की पवित्र धारा पर कुंतल देश में राजा सूरजभान की राजधानी थी। राजा सूरजभान बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत खुश रहती थी, क्योंकि राजा सूरजभान सदैव अपनी प्रजा के हित के लिए काम करते थे। वे बड़े दयालु थे। किसी जीव को उनके राज्य में मारना पाप समझा जाता था और उनके राज में ना तो कोई प्राणी दुखी था, और यदि बाहर से कोई प्राणी दुखी आ भी जाता तो राजा के यहाँ से वो निहाल होकर जाता था। राजा सूरजभान की महानता का परिचय इस बात से भी पता चलता था कि उन्होंने अपने यहाँ एक ऐसी बाजार लगवाई थी, अगर कोई बाहर का व्यापारी व्यक्ति उस बाजार में कुछ बेचने के लिए आता था, अन्न वस्त्र जो भी वस्तु लाता था, यदि वो वस्तु शाम तक नहीं बिक पाती थी तो राजा साहब उसे स्वयं आकर खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज्य में कोई खाली हाथ वहां से निराश ना लौटे। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने यह सत्य की प्रतिज्ञा की थी। मित्रों, शाम काल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और जब भी किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठा हुआ देखते थे जिसे किसी ने ना खरीदा होता, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उसकी इच्छा और जरूरत के अनुसार उस वस्तु की जो भी कीमत होती थी वह कीमत देकर उसकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता
की चर्चा करते थे। महाराज सूरज भान की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी थी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगी थी। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने ही महाराज सूरज भान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। फिर एक दिन धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज सूरज भान की नगरी में प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने साथ एक टूटी फूटी कुछ चीजों को रख लिया, कुछ कूड़ा करकट, कुछ कचरा एक संदूक में भरकर जमा कर लिया। कूड़ा करकट, टूटे फूटे बर्तन और कचरा रखने का अर्थ है दरिद्रता, अर्थात उन्होंने दरिद्रता एक संदूक में जमा कर ली और उसी संदूक को लेकर वे राजा सूरज भान के राज्य में पहुंच जाते हैं। धर्मराज उस नगर के बाजार में उस दरिद्रता वाली पेटी को बेचने के लिए बैठ जाते हैं, किंतु ऐसा भला कौन व्यक्ति होगा जो कूड़ा कचरा खरीदेगा। ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वही उस बाजार में बैठे रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब काल हुई तब राजा के सेवक हमेशा की तरह बाजार में घूमने के लिए आते हैं और देखते हैं कि किसका सामान बिकने को रह गया है और जिसका बिक्री का सामान बचा होता है राजा के सेवक उसे उचित मूल्य देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई भी व्यक्ति निराश होकर के उनकी बाजार से अपने घर ना जा सके। बाजार में घूमते घूमते राजा के सेवकों ने देखा कि एक गरीब बूढ़ा ब्राह्मण एक संदूक लेकर बैठा था। राजा के सेवकों ने उन ब्राह्मण से जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, आप इस नगर में नए दिखाई देते हो, क्या हुआ? क्या कोई आपका सामान बिकने से रह गया है? आप अपने संदूक में क्या लेकर आए हो? हम राज कर्मचारी हैं और राजा के आदेश से हम जिसका सामान बिकने से रह जाता है उसका सामान खरीद लेते हैं। कृपया हमें बताइए आपके संदूक में क्या है और इसका मूल्य कितना है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजा के सैनिकों, मैं इस पेटी में दरिद्रता लेकर आया हूं, अर्थात कूड़ा कचरा भरकर लाया हूं और इसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं है। दर्शक बंधुओं, उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनकर के सभी राज कर्मचारी हंसने लगते हैं और उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपके संदूक में तो कूड़ा भरा हुआ है, इसे भला कौन खरीदेगा? इसका मूल्य तो कोई 1 रुपया भी नहीं देगा, आप तो 1000 मांग रहे हैं। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे राज सेवक को, यदि उसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। मैंने तो सुना था कि आपके महाराज के यहाँ से कोई भी व्यापारी खाली हाथ वापस नहीं जाता है, जिसका सामान नहीं बिकता है। यहाँ के राजा साहब उसका सारा सामान खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना था। मित्रों, उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर के राजा के सेवकों ने कहा, है ब्राह्मण, आपने सही सुना था, हमारे महाराज वास्तव में किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते हैं, बल्कि उसका सारा सामान, सारा धन माल खरीद लेते हैं। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर पूछकर आते हैं। दर्शक बंधु, इधर कुत्ता कहता है और चोर उनकी बातें बड़े ही गौर से सुनता है। फिर उनमें से एक सेवक महाराज सूरज भान के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक गरीब ब्राह्मण आया है। वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपने संदूक में कूड़ा कचरा भरकर लाया है और उसका मूल्य वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, सैन को तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद लेना, लेकिन उसकी वस्तुएं लेकर उसे वापस मत जाने देना, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। मित्रों, फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारे इस संदूक का जो मूल्य है वह 2 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तुम इतनी मुद्राएं ले लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। राज कर्मचारियों की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राज सेवकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा से 1 रुपया कम भी नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा माल खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, नहीं
तो मैं अपना माल वापस लेकर चला जाऊंगा। मित्रों, तब उन राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण देव, ठीक है, अब हम तुम्हें इस संदूक के बदले 500 मुद्राएं देते हैं। बताओ, इतना मूल्य तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? ब्राह्मण 500 स्वर्ण मुद्राओं से भी संतुष्ट नहीं हुआ। इतनी मुद्राओं से भी वो संदूक देने को राजी नहीं हुआ और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो ले लो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तब फिर से वह सैनिक लौट कर के राजा के पास आता है और उनसे कहता है, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मार रहा है। उसका संदूक कचरा और दरिद्रता से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। तब महाराज सूरजभान कहते हैं, सैन को यह मेरे सत्य की परिचय। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए तुम लोग जाओ और उस ब्राह्मण से जो कीमत मांग रहा है उसकी उतनी कीमत देकर उसकी सारी वस्तुएं खरीद लेना। इसमें तुम संकोच मत करना। मित्रों, फिर वो राज कर्मचारी ब्राह्मण के पास लौटकर आते हैं। उन्होंने उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और उसकी दरिद्रता से भरी वो संदूक, वो पेटी खरीद ली। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला जाता है और फिर सिपाही उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आते हैं। फिर महाराज ने उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया। इधर कुत्ता कहता है कुतिया से, हे प्रिय राजा ने जो उस बूढ़े ब्राह्मण का संदूक खरीदा था, उस संदूक में दरिद्रता बंद थी, अर्थात वह संदूक राजा के घर में आते ही राजा का बुरा समय शुरू हो जाता है। रात्रि में जब सोने का समय हुआ, तब राजा के राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकलकर पहर के लिए जाती है। उस स्त्री के 4 हाथ थे और चारों हाथों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार से आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज महल के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन है? इस रात्रि के समय में आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ पर जा रही है? महाराज की ऐसी बातें सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। तक तुमने सत्य का पालन किया और हमेशा अच्छे काम किए, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करती रही, किंतु आज आपके राजमहल में दरिद्रता आ गई है और जहां पर दरिद्रता रहती है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपके महल में संदूक भरकर दरिद्रता आई है, इसलिए अब मैं यहां से जा रही हूं। मेरा उस दरिद्रता के साथ में निभाव नहीं हो सकता। मित्रों, उस चतुर्भुजी देवी के वचन सुनकर राजा सूरजभान दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, हे देवी लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। आपको जाना है तो जाओ, पर मैं अपने वचन से नहीं फिर सकता। सिर्फ धन के लोभ में आकर मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मित्रों, इधर कुत्ता कहता है, हे भीरू, राजा के स्पष्ट वचन सुनकर देवी लक्ष्मी महाराज के राजमहल को त्याग करके चली जाती है। देवी लक्ष्मी के जाते ही राजा के घर से धन खत्म होने लगता है। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते हुए देखा तो महाराज ने उससे पूछा कि हे देव, आप कौन है? यहाँ पर कैसे आए और आप इधर कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा है, सदैव धर्म का पालन करते हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करता था, किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को छोड़कर चली गई है। लक्ष्मी के बिना आप दान कहां से करेंगे? इसीलिए मैं भी आपको छोड़ करके जा रहा हूं। जब लोग मुझे अपनाते हैं तो उनके पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। दान की बात सुनकर राजा सूरजभान कहने लगे, ठीक, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं,
किंतु मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद एक सुंदर पुरुष राजमहल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तब महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन है और कहां जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यज्ञ हूं, आप सत्यवादी धर्मात्मा है। आप सदैव दान धर्म करते थे, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था, किंतु अब लक्ष्मी और दान आपका राज्य घर छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूं, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूं। मित्रों, महाराज सूरजभान ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूंगा। फिर वो यज्ञ विराज महल को छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से जागता हुआ दिखाई देता है। तो राजा ने उससे भी पूछा, है महाशय, आप कौन है और राजमहल छोड़कर आप कहां जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूं, आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहां से लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उसके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण से मैं भी यहां से जा रहा हूं। तब राजा ने भी उसे नमस्कार किया और आदर पूर्वक जाने दिया। फिर उसके बाद एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकलती है, जिसने सुंदर वस्त्र परिधान पहने हुए थे। उसे देखकर ने पूछ लिया, देवी, आप कौन है और आप किस कारण से मेरे इस राजमहल का त्याग कर रही हो? तब वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं कीर्ति हूं, लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं ठहर सकती, इसलिए मैं भी जा रही हूं। तब राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकलता है और उसे देख करके राजा चौंक जाता है। राजा ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन है और आप भी हमारे राजमहल को छोड़कर जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, राजन, मैं सत्य हूं, आप एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा है, इसलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यश, कीर्ति आदि सभी चले गए हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। मैं भी अकेला यहाँ पर क्या करूँगा? सत्य की बात सुनकर राजा सूरजभान कहने लगे, सत्यदेव, मैं सबके बिना रह सकता हूँ, पर आपके बिना नहीं रह सकता। क्या आप मेरा सचमुच त्याग कर रहे हैं? परंतु मैंने तो आपको त्यागा नहीं है, फिर आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं? आपका त्याग न करने के कारण ही तो सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्रता को अपने घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए यह प्रण लिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो उसे मैं खरीद लूंगा। इसीलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उससे दरिद्रता को खरीद लिया। उसी दरिद्रता की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा था कि वे उस स्थान पर निवास नहीं कर सकती जिस स्थान पर दरिद्रता रहती है, उस स्थान पर देवी लक्ष्मी नहीं रहती। इसलिए देवी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई है और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, दान, यश, कीर्ति सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरे सत्य वचन का पालन करने के लिए ही मैंने उन सभी को जाने दिया, और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। राजा सूरजभान की बात सुनकर सत्य बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सब का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्य आत्मा और सत्यवादी है, इसलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। और वह सत्य फिर से राजा के महल में लौट जाता है। मित्रों, उधर चोर बड़े ही ध्यान लगाकर उस कुत्ते की बात सुन रहा था। कुत्ता
बोला है प्रिय सत्य, जब राजा के महल में वापस लौट जाता है उसके थोड़ी ही देर के बाद एक स्त्री लौटकर वापस आती है। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप तो कीर्ति मालूम पड़ती है, आप तो अभी अभी मुझे छोड़कर चली गई थी, तो आप फिर वापस क्यों लौट कर आ गई? तब कीर्ति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करना, मैं लक्ष्मी यज्ञ दान यश के बिना तो रह सकती हूँ किंतु सत्य के बिना नहीं रह सकती, इसलिए जहाँ सत्य रहेगा मैं भी वही रहूंगी। मित्रों, इस प्रकार से राजा ने कीर्ति का स्वागत किया और वो राजमहल में चली गई। फिर यश वहां पर लौट कर आता है। राजा ने उससे पूछा, है महाशय, आप तो यश है, आप मुझे छोड़कर चले गई था, फिर थोड़ी देर बाद लौटकर क्यों आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान हो, दानशी हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए जहां पर सत्य विराजमान रहता है मैं भी वहीं पर रहता हूं, सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहकर यश ने राजमहल में प्रवेश किया। उसके कुछ क्षण बाद यज्ञ भी लौटकर आ जाता है। राजा ने उस यज्ञ से भी पूछा, है महाशय, आप क्यों लौट कर आ गए हैं? तब उसने कहा, हे राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानशी क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता। आप सत्य विराजमान है, इसलिए मैं भी आपके ही पास रहूंगा। इतना कहकर यज भी राजमहल में वापस लौट आता है। उसके कुछ क्षण बाद दान भी वापस आ गया। राजा ने उससे भी पूछा, महाशय, आप भी मुझे छोड़कर गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, है राजन, मैं दान हूं और कुछ समय पहले मैं आपको छोड़कर गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है। सत्य ने आपका घर नहीं छोड़ा है और जहां सत्य रहता है मैं भी वही रहता हूं। कोई मनुष्य कितना ही धनवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वह दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसलिए मैं भी लौटकर आ गया हूं। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है। और फिर से दान भी राजमहल में आकर रहने लगता है और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौटकर आ जाती है। राजा ने पूछा, है महालक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर यश, दान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं और उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। उन्हें छोड़कर भला हम कहां कहां जाएंगे? इसलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए लौटकर आ गई हूं। तब राजा ने कहा, है मां, मेरे यहाँ पर तो दत्ता से भरा हुआ एक संदूक रखा है जिसमें दरिद्रता भरी है। जब तक वो रहेगी आप यहाँ पर कैसे निवास कर सकती है? तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, मेरी कृपा से वह दरिद्रता से भरी हुई पेटी सोने के रत्नों में बदल जाएगी। इतना कहकर मां लक्ष्मी भी राजमहल में प्रवेश कर जाती है। माता लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वो पेटी जिसमें कूड़ा करकट भरा हुआ था उसमें रतन और सुख के आभूषण बदल जाते हैं। इसके कुछ ही समय के पश्चात स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था और मैंने ही 1000 सन मुद्राओं के बदले तुम्हें दरिद्रता भेंट की थी कि तो तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं। बताओ मैं तुम्हें कौन सा वर प्रदान करूं? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। तब राजा सरोजभान ने कहा, धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कृपया आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मित्रों, फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ, कई पीढ़ियों तक तुम्हारे यहाँ सत्य धर्म का पालन होता रहेगा। इतना कहकर धर्मराज उस स्थान से चले जाते हैं। इस प्रकार वह कुत्ता कहता है, हे भीरू, इस प्रकार से सत्य धर्म के कारण ही
राजा ने सभी पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए मनुष्य को भी कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास माता लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश सब उसके पास रहते हैं। कुत्ता गंभीर होकर बोला, प्रिय लक्ष्मी उस घर में वास करती है जहां प्रेम, समर्पण और सत्कार होता है, जहां लोग आपस में एक दूसरे की इज्जत करते हैं, परिश्रम से कमाई करते हैं और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। जिस घर में सच्चाई और ईमानदारी का वास होता है वहां लक्ष्मी हमेशा रहती है। कुतिया ने फिर पूछा, हे प्राण, मैं यह जानना चाहती हूं कि लक्ष्मी किस घर में चली जाती है। कुत्ता बोला, हे भीरू, ध्यान देकर सुनो, जहां झूठ, कपट और आलस का राज होता है, जहां धन को गलत तरीकों से प्राप्त किया जाता है, गलत कार्यों में व्यय किया जाता है और लोग एक दूसरे से बैर रखते हैं, वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। ऐसे घर में चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, वो धन धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। इधर चोर उन कुत्ता और कुतिया की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। उनकी यह बात सुनकर चोर सोचने लगा, मैं हर दिन चोरी करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी स्थिति नहीं सुधरती है। शायद यही कारण है कि मेरे जीवन में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। मित्रों, यह सोचते हुए रघु चोर को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत उस घर से बिना कुछ चुराए वापस लौट जाता है और अगले दिन से उसने ईमानदारी से मेहनत करने का किया और सत्य के सहारे जीवन जीने का फैसला किया। कहने लगा कि मैं भूखा रहूंगा लेकिन सत्य के साथ जीऊंगा और मर भी जाऊंगा तो सत्य के साथ। मित्रों, इस प्रकार उस चोर की धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। जब उसकी झोली में सिर्फ धन नहीं बल्कि संतोष और सुख भी था। इस तरह रघु ने सीखा कि लक्ष्मी केवल ईमानदारी और मेहनत से ही आती है और सदा टिकती है। बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति जैसे चोर, जवारी, शराबी, झूठ बोलने वाले, हिंसा करने वाले और ठगी करने वाले धनवान नहीं बन पाते हैं और उनके जीवन में सुख और शांति नहीं रहती। इसके पीछे कई गहरे और व्यवहारिक कारण होते हैं। यह न केवल नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सही है बल्कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यवहारिक स्तर पर भी इसके प्रभाव स्पष्ट होते हैं। आइए इन कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1, धन की अस्थिरता। अन्याय और धोखे से प्राप्त धन अस्थिर होता है। जब कोई बुरे कर्मों के माध्यम से धन अर्जित करता है तो वह धन उसके पास स्थायी रूप से नहीं रहता। चोर या ठग जो धन प्राप्त करता है वह अक्सर जल्दी ही नष्ट हो जाता है क्योंकि उसमें ईमानदारी और परिश्रम का अभाव होता है। इसके साथ ही बुरे कर्मों से धन प्राप्त करने वाले लोग उसे सही ढंग से निवेश या संचालित नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सोच स्वार्थ और तात्कालिक लाभ पर केंद्रित होती है, ना कि दीर्घकालिक सत्ता पर। नंबर 2 होता है अपराध और तनाव। बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति लगातार डर और अपराध बोध के साथ जीते हैं। चोरों को हमेशा यह डर रहता है कि पकड़े जा सकते हैं। झूठ बोलने वालों को यह डर रहता है कि उनका झूठ पकड़ा जाएगा। इस तरह मानसिक तनाव उनके जीवन में सुख और शांति को नष्ट कर देता है। तनाव के चलते उनकी निर्णय लेने क्षमता कमजोर हो जाती है और ऐसे में वे गलत फैसले लेते हैं जो उनके जीवन को और जटिल बना देते हैं। नंबर 3, सामाजिक संबंधों का टूटना। बुरे कर्म करने वाले लोग सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाते हैं। ईमानदार और सामाजिक लोग ऐसे व्यक्तियों के साथ दोस्ती या संबंध नहीं रखते जिसके साथ सामाजिक समर्थन कमजोर पड़ जाता है। जब कोई व्यक्ति धोखा देता है या हिंसा करता है तो समाज और परिवार भी उससे दूर बना लेता है। इसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन अकेला और संतुलित हो जाता है। नंबर 4, नैतिकता और आत्मसंतोष का अभाव। नैतिकता और आत्मसंतोष का बुरे
कर्मों से सीधा संबंध होता है। जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से धन कमाता है तो उसे भीतर से संतोष नहीं मिलता। यह आंतरिक संतोष उसे मानसिक शांति से दूर रखता है। सुख और शांति केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और संतोष से मिलती है, जो बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन में हो नहीं होता है। नंबर 5, कर्म का सिद्धांत। भारतीय दर्शन और धर्म के अनुसार कर्म का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि जो कर्म हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें उनके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग कुछ समय के लिए सफल और धनवान दिख सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलकर या ठगी करके धन अर्जित करता है तो वह धन अंततः नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 6, नकारात्मक आदतों का जीवन पर प्रभाव। शराब और नशे की लत बुरे कर्मों के साथ जुड़ी होती है। नशा करने वाले व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं और उनकी सोचने समझने की शक्ति चीड़ हो जाती है। यह उन्हें और अधिक गलतियों की ओर धकेल होता है, जिससे उनका जीवन और अधिक अव्यवस्थित हो जाता। नशे की लत से व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, जिससे उसके जीवन में अस्थिरता और असंतोष बढ़ जाता है। नंबर 7, संबंधों में विश्वास की कमी। झूठ बोलने और धोखा देने वाले व्यक्ति दूसरों के विश्वास को तोड़ते हैं। जब किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो उसे समाज और परिवार में किसी प्रकार का सामान्य समर्थन नहीं मिलता। जब विश्वास की कमी के कारण वे अपने व्यक्तिगत और पैसे भर जीवन में प्रगति नहीं कर पाते हैं, के परिणाम स्वरूप बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति हमेशा अकेलेपन और असुरक्षा के शिकार होते हैं। नंबर 8, विकास की संभावना का अभाव। बुरे कर्म करने वाले लोग स्वयं के विकास और सुधार की संभावना खो देते हैं। जब कोई व्यक्ति चोरी, ठगी या झूठ बोलकर धन कमाने की कोशिश करता है तो उसके व्यक्तिगत व्यवसायिक कौशल विकसित नहीं होते। इससे उसकी लंबी अवधि की सफलता और धन की स्थिरता बाधित होती है। नंबर 9, स्वास्थ्य और जीवन शैली का अभाव। जो लोग शराब, जुआ, हिंसा जैसे बुरे कर्म करते हैं वे अपने शरीर और मन दोनों को हानि पहुंचाते हैं। अनियमित जीवन शैली, तनाव और अस्वस्थकर आदत उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ है। स्वास्थ्य के बिगड़ने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है बल्कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं, जिससे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते। नंबर 10, लक्ष्मी का स्थिर वास। लक्ष्मी धन की देवी है, केवल उन घरों में वास करती है जहां शांति, समर्पण और सत्य का पालन किया जाता है। बुरे कर्मों से अर्जित धन अस्थिर होता है और उसे सदैव लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए धन का संचय होते हुए भी बुरे कर्म करने वाले लोग कभी स्थायी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। अंत में बुरे कर्म करने वालों के जीवन में धन, सुख और शांति का अब इस बात का प्रमाण है कि नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही दीर्घकालिक सुख और स्थिरता का मार्ग है। बुरे कर्म से अर्जित किया गया न केवल तात्कालिक होते हैं। तो मित्रों, इस संबंध में आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर भेजना और हमारे चैनल एनके प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।